नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद यासीन सेल्स के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप सबका खैर मकदम है। आज हमारे साथ मोहम्मद सलीम पंडित साहब है जो कश्मीर प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट है। इनसे जानने की कोशिश की जो कल कोर्ट ने डायरेक्शन दिया उसके बारे में हम सलीम साहब मुबारक हो आपको कि कोर्ट ने एट द एंड जो है गवर्नमेंट को दी डायरेक्शन के आप जो है प्रेस क्लब इनको प्रोवाइड करवाए। जी ये देखिए ये कोर्ट की डायरेक्शन है। इसमें कोर्ट ने अल्टीमेटली कहा है इन द मीन टाइम ये जो इंटरिम रिलीफ की बात है, द रिस्पोंडेंट्स आर डायरेक्टेड दैट मींस द गवर्नमेंट they are directed to effectively consider the claim of the petitioner Press Club of Kashmir for providing an alternate premises for running its affairs। क्योंकि जो हमारा पहले वाला था मैंने क्लेम किया था वो रेस्टोर कर दो, क्योंकि वो नहीं हो सकेगा क्योंकि वो पुलिस के पास है, इसलिए हमको एक ऑल्टरनेट जगह दीजिए। वो कोर्ट ने लिखा, अब लिस्ट किया है इसको ऑन 7th of October they will hear the case again। और अगर इन्होंने तब तक नहीं दिया we will have to go for the contempt of court to the government। ठीक है, ये हमारा ये रिट है और हम बहुत ही खुश है। ये मसरत की बात है सारे हम फेटर्निटी को कि कम से कम कोर्ट ने इंटरवीन करके हमें इससे बेल आउट करा कि हमको एक स्पेस मिलेगी, अच्छी जगह मिलेगी जहां पार्किंग का इंतजाम हो और जहां हम बैठ सकते हो और बातें कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है मैं वहां एक लगाना चाहता हूं इंटरनेट फैसिलिटी जो 24 आवर्स अवेलेबल हो। हमारे जर्नलिस्टों को जो डिफिकल्टी होती है जब कहीं भी स्नैप होता है या बंद होता है इंटरनेट, हमको कम से कम नहीं होना चाहिए जर्नलिस्टों को एज ए स्पेशल केस। हाँ, उसमें कुछ हम रखेंगे, कदगन भी रखेंगे, कुछ फैक्टर्स भी रखेंगे, भाई कैसे होगा ये वो कैसे ताकि कोई गड़बड़ ना करे उन हालात में। सलीम साहब इससे पहले भी वक्तन फवक्तन जो मीडिया की जो प्रेस बॉडीज थे उन्होंने 40 साल से 35 साल से जो 50 साल से हमेशा गवर्नमेंट को अप्रोच किया कि प्रेस क्लब और प्रेस कॉलोनी दी जाए जहां पे जो है प्रेस वालों को प्लॉट दिया जाए। कैसे देखते हैं आज के इस कोर्ट ऑर्डर को? देखिए मैं एक चीज बताऊंगा, आज तक मुझे लगता है किसी कोई जर्नलिस्ट यहाँ कोर्ट में नहीं गया होगा कि ये कम से कम ये लाए। ऐसा जो मेरे एफर्ट्स है मैं बिल्कुल पर्सनल एफर्ट्स, उसको पर्सनल चीज मान के एफर्ट्स करता हूं ताकि यहाँ के लोगों को एक इंस्टीट्यूशन मिले, अपने जर्नलिस्टों को, जर्नलिस्ट भाइयों को ये मिले। और मेरी जो पर्सनल एफर्ट्स है इसमें मैं चाहता हूं कि इनको एक इंस्टीट्यूशन मिले इन द नेम ऑफ प्रेस क्लब। और जो आप पहले की बात कर रहे हैं उनको आपस में तालमेल नहीं था और उनमें आपस में ये था कि कुछ लोग चाहते थे नहीं जी ये गवर्नमेंट का है। जब गवर्नमेंट में ही हम है भाई, ये गवर्नमेंट का यही सब कुछ है तो हम क्यों नहीं, जब हम क्वार्टर ले उनसे जिसमें हम ऑफिस चलाते हैं तो प्रेस क्लब क्यों नहीं देंगे? तो वो कहते थे नहीं जी हम नहीं लेंगे गवर्नमेंट का कोई भी ये। भाई कहां नहीं आप बताइए, बिकॉज वी कैन नॉट अफोर्ड टू परचेज द लैंड। सलीम साहब दो सवाल मैं आपसे पूछ, एक जो मीडिया फेडरेशन मेरे जैसे जितने जर्नलिस्ट हैं बहुत सारे लोगों के वेरिफिकेशन पेंडिंग है, पासपोर्ट उनके विदहेल्ड रखे गए हैं। और दूसरी बात आपने इससे पहले कहा था कि जर्नलिस्टों का इंश्योरेंस, ये दोनों चीजों को जरा करिए ताकि हमारे देखिए मैं कर रहा हूं उस पर इंश्योरेंस क्योंकि उसमें कुछ लोग हैं जो अभी हमें आधार नहीं देते, कुछ फॉर्मेलिटीज में अभी बाकी है हमें, क्योंकि हम इकट्ठे भेजेंगे ऐसे पीस में नहीं उनको भेजेंगे। जो हरियाणा की आप बात कर रहे हो, हरियाणा गवर्नमेंट ने या उनके प्रेस वालों ने हमको बोला है आप हमको लिस्ट भेजिए, उसमें बहुत सारे लोगों के कुछ कागज पेंडिंग है जो डॉक्यूमेंट्स अभी उन्होंने नहीं दिए। जब सबके आएंगे तब जाके हम देंगे, पीस में देंगे वो गलत हो जाएगा, वो कहेंगे आप लोगों ने भेजा। मैं चाहता हूं कि ये सबके सब लोग दे, उसके बाद हम वहां वो दें। और जो पुलिस वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह, देखिए उसमें दो चीजें हैं। अगर पुलिस को अपना वो तो अपना काम करना है उसको, मगर अगर हमारे बंदे को अननेसेसरली वो किसी जगह तंग करते हैं वहां हम उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं भाई आप ये रिकंसिडर करो, देखो इनको क्या बात है। शुक्रिया सलीम साहब, ये मुबारक है पूरी हमारी फेटर्निटी को। तो लेकिन इसका बड़ी मेहनत की इसके लिए, तो एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जर्नलिस्टों को जिसकी बहुत लॉन्ग पेंडिंग यहाँ डिमांड थी जर्नलिस्ट फेटर्निटी की। एट द एंड चलिए कि प्रेस क्लब के बारे में सिस्टम में कहाँ खामी है। सिस्टम में अगर ये कहते हैं कि ये इनका कहना है कि रुकावट कहाँ आती है जी, रुकावट यही आती है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है ये हमको उतना भरपूर साथ नहीं देते इंस्टीट्यूशन कायम करने में। मैं ये पहले भी कहता हूँ और मैं रिपीट कर रहा हूँ कि पहले इंस्टीट्यूशन को बनने दो। तो जो उमर साहब चाहता है कि इलेक्शन हो जाए, इलेक्शन भी होंगे, वो तब होंगे जब यहाँ प्रेस क्लब होगा। इस वक्त हवा में है, कुछ नहीं है। मैं वहां होटल में मैंने प्रेस क्लब चलाया और स्टार्ट किया, उसके बाद जब हम सेटल हो जाएंगे कहीं उसके बाद ये इलेक्शन भी होगा और नंबर भी होंगे। नाज़रीन आपने सुना मोहम्मद सलीम पंडित साहब ने कहा कि पहले इस्टेब्लिश तो होने दे, उसके बाद जो हम देखेंगे कि इसका इलेक्शन कब होगा, कौन जीत के आएगा, कि वो नेचुरली वो होता भी है, लेकिन पहले इस्टेब्लिश तो होने दे क्योंकि
जो प्रेस फ्रेटर्निटी है उनको इस चीज की सख्त जरूरत वक्तन फवक्तन हम जो हम 2019 में हमने देखा कभी किसी होटल में तो उसके इंटरनेट फैसिलिटीज के लिए, फिर उसके बाद जो है जो डायरेक्टर इंफॉर्मेशन है वहां पर भी कुछ माइन्यूट टाइम दिया जाता था ताकि हम अपनी ईमेल चेक करें या जो भी हमें भेजना होगा कोई न्यूज आइटम कोई वीडियो, उसके लिए भी वो स्पीड भी नहीं थी इंटरनेट में। तो सबसे ज्यादा उस टाइम जो डैमेज हुआ वो मीडिया को, जो मीडिया अपना काम करना चाहती थी वो मुतासिर हुआ उस चीज से। तो सलीम साहब का कहना है कि इस बार जहां पे भी प्रेस क्लब बनेगा शायद 20 सेट टाइप वहां पे लगा देंगे ताकि जब भी यहाँ इंटरनेट ब्लॉक किया जाए तो प्रेस फ्रेटर्निटी को, मीडिया फ्रेटर्निटी को उसकी किसी चीज की कमी ना हो। बिल्कुल, थैंक यू सर। थैंक यू।